साहेब बंदगी साहेब, स्वागत है आपका कबीरपंथी परिवार में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पवित्र मार्ग पर जहां एक दिव्य बालक अपने सरल वचनों से समाज के भ्रम और पाखंड को पहली बार चुनौती देता है। अगर आप चाहते हैं कि कबीर साहेब की यह ज्ञान यात्रा और अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले भाग में आपने जाना कैसे नीरू और नीमा के घर कबीर साहेब का नामकरण हुआ, कैसे कबीर नाम स्वयं उन्होंने धारण किया और फिर अलौकिक लीला दिखाई बिन ब्याही बछड़ी का दूध पीकर, और कैसे समाज के कट्टर वर्गों ने उनका बहिष्कार किया जो बनी उनकी पहली कसनी। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं परम सत्य की ध्वनि हूं, वो चेतना जो युगों से जाग रही है, जो साक्षी रही है उस क्षण की जब सत्य ने बालक का रूप लेकर इस धरती पर अपने ज्ञान की पहली चिंगारी प्रज्वलित की। नीरूनीमा की झोंपड़ी अब केवल उनका घर नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र बन चुकी थी। बालक कबीर दिन रात मौन में बैठे रहते, कभी सूर्य की किरणों से बात करते, कभी चांद की चांदनी में खो जाते, परंतु समाज उन्हें नमाज न पढ़ने वाला मुसलमान या जनेऊ न धारण करने वाला हिंदू समझकर ठुकराता रहा। जब वे केवल 11 वर्ष के हुए तो एक दिन मोहल्ले की गलियों में बैठे काजी और पंडितों को सुनते सुनते उन्होंने अपने बाल सुलभ पर गूढ़ वचनों से पहली बार सत्य धर्म का उपदेश दिया। जब नीरू ने उन्हें पाठशाला भेजा तो वहां ब्राह्मण गुरु ने कहा, यह तो जुलाहा है, इसे शिक्षा नहीं दी जा सकती। बालक कबीर मुस्कुरा दिए, फिर बाहर आकर कहा, गुरु तो वह जो आंखों का पट खोले, वर्ण या जाति का नाम लेकर पढ़ाना तो अज्ञान का व्यापार है। यही हुई उनकी दूसरी कसनी, पाठशाला से बाहर निकाला जाना। उनकी मधुर वाणी धीरे धीरे काशी में फैलने लगी। वे कहते, ईश्वर एक है, धर्म एक है, सब उसी की संतान हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, लेकिन यही लोकप्रियता कुछ पंडितों और काजी को खलने लगी। उन्होंने कह दिया, जिसका कोई गुरु नहीं उसका कोई ज्ञान नहीं। हालांकि कबीर साहेब स्वयं विदेह स्वरूप थे, ज्ञान के जन्मदाता, फिर भी गुरु परंपरा का मान रखने हेतु उन्होंने निश्चय किया कि वे गुरु धारण करेंगे। उनकी दृष्टि पड़ी स्वामी रामानंद जी पर, जो एक प्रतिष्ठित वैष्णव संत थे परंतु वर्णभेद के विचार से बंधे हुए। कबीर साहेब एक रात गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, जहां से स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। अंधेरा था, रामानंद जी सीढ़ियां उतर रहे थे और अनजाने में उनके पांव कबीर साहेब के बाल शरीर से टकरा गए। वो बोले, बेटा रो मत, राम नाम ले। यही वाक्य गुरु की दीक्षा बन गया। जब सुबह समाज ने प्रश्न किया, तुम्हारा गुरु कौन है, तो किशोर कबीर ने कहा, रामानंद जी। सब चौंक गए। यह थी उनकी पंचगंगा घाट की दिव्य लीला, अर्थात तीसरी कसनी, समाज का विरोध, गुरु बिना ज्ञान नहीं। यह बात जब रामानंद जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा, मैंने तो कबीर को दीक्षा दी ही नहीं। तभी कबीर साहेब ने उन्हें वह लीला याद दिलाई और फिर चमत्कारी रूप से अपने 2 रूप प्रकट किए, एक बालक रूप में, दूसरा किशोर रूप में। रामानंद जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आत्मबोध हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। उन्होंने कबीर साहेब को अपनाया। यहीं से कबीर साहेब को समाज में गुरु भी मिल गया और पाखंड के विरुद्ध वैचारिक अस्त्र भी। रामानंद जी ने कहा,
कबीर, तू तो दिव्य है, मैंने तुझे क्या दिया? कबीर साहिब मुस्कराए। गुरुदेव, आपने राम नाम दिया, जो समाज में मुझे गुरु परंपरा के योग्य बना देता है। अगले भाग में देखेंगे कबीर साहिब कैसे वैदिक पाखंड, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का खुला विरोध करते हैं और कैसे समाज उन्हें सच बोलने की सजा देता है, कभी विष देने की कोशिश, कभी डुबोने की। गुरु वो है जो जीवन की आंखें खोल दे, जो मोह के अंधकार में भी सत्य का दीप जलाए। गुरु वो है जो शिष्य को केवल शब्द नहीं बल्कि परम सत्य की झलक दे। गुरु बिन ज्ञान कहा, गुरु बिन ध्यान कहा, गुरु ही तो दरवाजा है मोक्ष की राह का। गुरु का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हें तुमसे मिलवाता है। और यही है गुरु पूर्णिमा का सच्चा अर्थ। गुरु चरणों में सदा नमन। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साहिब बंदगी साहिब। अगर ये अध्याय आपको प्रेरणादायक लगा हो तो कमेंट करें साहिब बंदगी साहिब, और अगला एपिसोड पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।